राबिया जी के साथ जो दुष्कर्म हुआ है और यहाँ पे काफी संगम बिहार के अंदर इतना रोष का हो रखा है कि पूरा संगम बिहार अदर भी राजनीतिक पार्टियां भी यहाँ पे मौजूद हैं और कैंडल मार्च निकाल रही है कि प्रशासन के कान में जू भी नहीं रुक रहे हैं कि जिस तरह वो उनको इंसाफ दिलाए। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे रवि यादव। सर, जो राबिया जी के साथ हुआ है उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसने ये आरोप किया है उसे सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। इससे कम कोई सजा बनती नहीं। जिस निर्दयी तरीके से उसने उसके साथ उसका मर्डर किया है और जो शरीर के अंग काटे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसे फांसी होनी चाहिए और इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाके जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके उतनी फांसी हो, और ताकि इससे जो और आरोपी हैं जो भविष्य में करें उन्हें एक सीख मिल सके कि आगे हमारी बहन के साथ ऐसा कांड ना हो सके। जिस तरह आप देख रहे हो कि दिल्ली सरकार के अंडर में सिविल डिफेंस आता, अगर आप कह रहे हो आप लोग सभी लोग कि महिला सुरक्षा, तो फिर महिला सुरक्षा कहाँ है? देखिए, दिल्ली सरकार उसमें बिल्कुल जो ये हमारी बहन है इनके साथ खड़ी हुई है। इसके साथ साथ हमारे कल मंत्री जी आए थे, इमरान हुसैन जी, उन्होंने 10 लाख का मुआवजा भी दिया है। जबकि मैं कहूँगा कि पैसे से किसी की हमारी बहन की भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी आर्थिक तौर पे उनकी मदद होगी। साथ साथ हमारे सौरभ भारद्वाज जी जो विधायक हैं ग्रेटर कैलाश से, उन्होंने ये भी कहा है कि इनके परिवार से कोई अगर चाहता है तो उसे सिविल डिफेंस से नौकरी भी मिलेगी। और साथ ही साथ हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की दिल्ली पुलिस है उनसे लगातार हम कहते हैं, हमारे सीएम साहब की गुजारिश रही है, अगर आपसे नहीं हो रही, नहीं संभल रही दिल्ली, तो दिल्ली पुलिस को हमारे हैंडओवर करा जाए, दिल्ली सरकार के हैंडओवर करा जाए। फिर हम दिखाएंगे कि कैसे महिला सुरक्षा और कैसे जो दिल्ली में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। और पिछले जो महीना बीता है उसी में लगातार 4 महिलाओं की हत्या हो चुकी है और कुछ उसमें रेप भी हुए हैं। एक हफ्ते पहले इसी में नरेला में 13 साल की बच्ची के साथ रेप भी हुआ और उसका मर्डर भी हुआ। तो क्या आपको लगता है महिला सुरक्षित नहीं है? देखिए, महिलाएं सुरक्षित बिल्कुल हैं और हमारी सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है। हमारी सरकार ने जगह जगह कैमरे लगाए, लेकिन इसमें दिल्ली पुलिस का एक अहम रोल रहता है सुरक्षा के लिए। जब तक दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार जो एलजी द्वारा दिल्ली पुलिस रूल करती है, ये इनको दिल्ली पुलिस को सख्त से सख्त निर्देश नहीं देंगे कि जहाँ पे भी जो डार्क स्पॉट्स है उनमें गश्त करा जाए और जो भी लोग क्रिमिनल टाइप की प्रवृत्ति के उन्हें पहले से ही अरेस्ट करा जाए या उसमें निगाहें रखी जाए, तो इन तरह के आरोप, इन तरीके के हम जो संगीन जुर्म है उन्हें रोक सकते हैं। जिस तरह निजामुद्दीन ने सरेंडर कर दिया तो नॉर्मली बात है कि उनको फांसी होगी या उम्र कैद सजा होगी, तो ये कैंडल मार्च क्यों है? देखिए, हमारी ये डिमांड है कि हम केवल और केवल फांसी चाहते हैं और वो भी फास्ट ट्रैक में, और साथ साथ जो शरीर के अंग काटे हैं और जो दिल्ली से उन्हें किडनैप करा उसमें भी हमारी डिमांड है कि एफआईआर होनी चाहिए। पहले अगवाई के उसमें एफआईआर हो और साथ के साथ फांसी हो। ये हम सब लोगों की डिमांड है, इसलिए हमने कैंडल मार्च करा है। और साथ साथ चाहते हैं फास्ट ट्रैक उसमें जल्द से जल्द हो, ये ना हो कि टाइम लग जाए। आपको क्या लगता है इसमें और भी लोग
और भी लोग इसमें शामिल हैं। बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए, अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, इससे पता लग सके कौन कौन इसमें शामिल है और जो भी इसमें लिप्त पाया जाए उसे कड़ी से कड़ी सजा हो और फांसी हो। देखा आपने अभी रवि यादव जी जो बाढ़ 84 के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने बताया है कि मेरी मांग है कि उनको फांसी की सजा दी जाए, उनको फांसी की सजा दी जाए। और देख रहे हो आपकी संगम बिहार के अंदर जितनी भी जनता है इतनी आक्रोश में है कि अगर उनको सजा नहीं दी जाएगी तो मान लो कि वो पता नहीं क्या कर देंगे। अभी संगम बिहार में है, उसके बाद पूरे देश में होगा प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, अगर प्रशासन नहीं सुन रही है। आगे भी देखिए कि कई लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, कई हैं, उनसे भी हम बात करते हैं जिस तरह वो कर रहे हैं। पूरे देश की बेटी थी, जिस तरह बेटी के साथ में बेरहमी से कत्ल हत्या हुई है। हमारे साथ में भी जीतू जी मौजूद हैं बाढ़ 83 के, उनसे भी हम पूछते हैं उनकी क्या राय है। जिस तरह अभी प्रदर्शन संगम बिहार के अंदर है, अब देश के अंदर इस तरह लोग आक्रोश में आएंगे अगर उसको इंसाफ नहीं दिया जाएगा। देखिए क्या कहेंगे इस वक्त हम सभी लोग ये कैंडल मार्च उस बहन के, उस बेटी की, उसको इंसाफ दिलाने के लिए कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपको क्या लगता है जो उसके साथ ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है? इसमें कहने की कहाँ बात है कि उसके साथ गलत हुआ है। उसके साथ जितनी बर्बरता हुई है, जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है, हर आदमी का कलेजा अंदर से मन झुंझला उठ रहा है कि इस प्रकार से कोई इंसान हैवान की शक्ल लेकर के इस प्रकार से एक लड़की के साथ, एक मासूम के साथ इस प्रकार से कर रहा है। ऐसे कहाँ, हमें कौन सिखलाता है ऐसे करना? कहाँ से इन लोगों में इतनी हिम्मत आती है? इनको जल्द से जल्द फांसी के अलावा दूसरी कोई इनकी सजा नहीं है। और इसमें जो सरेंडर जिसने किया आरोपी ने, हम लोगों को शक है कि उसके अलावा भी और लोग इसमें संलिप्त हो सकते हैं। कोई भी आदमी गुनहगार जो इसमें है वो बचना नहीं चाहिए। हमारी सभी सरकारों से, सभी से सबसे अपील है, हर आदमी इसमें सहयोग करे। इंसानियत का मसला है ये, किसी एक लड़की की बात नहीं, आज उसके साथ हुआ है, कल किसी के साथ होगा। पीछे भी हमने देखा है बहुत बार ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। कब तक हम लोग सहते रहेंगे? हमें इंसाफ चाहिए उस लड़की के लिए, उसके परिवार के लिए और पूरी इंसानियत के लिए। जितनी बर्बरता उसके साथ की गई है, उसका सिर्फ और सिर्फ जल्द से जल्द उन हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। हमारी यही मांग है सभी सरकारों से। आपको क्या लगता है तरुण जी, जिस तरह ये हो रहा है, लड़की के साथ बर्ताव हुआ है, बड़ी बेरहमी से कत्ल किया है, तो आप क्या इसकी राय? देखिए, हम यहाँ पे सब लोग जो जिस तरीके से इस बेटी के साथ में हुआ है, ये सरासर बहुत अन्याय है। और हम दिल्ली पुलिस से, हरियाणा पुलिस से न्याय मांगते हैं कि जल्द से जल्द उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। कम से कम फांसी से सज़ा कुछ नहीं, क्योंकि जो बर्बरता उन्होंने उस लड़की के साथ में करी है वो एक कसाई किसी जानवर के साथ भी नहीं करता है। जैसा कि उनके माँ बाप ने कहा है कि उसने कहा निजामुद्दीन है ये मेरी बीवी थी। क्या आपको पता है कि उसने कोई डॉक्यूमेंट दिखाए इस चीज़ के लिए? अभी तक पुलिस ने भी कोई साफ नहीं किया है इस पे कि क्या ऐसी कोई वीडियोग्राफी दिखाई गई है या कोई डॉक्यूमेंट दिखाया गया हुआ है। अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं हुआ है। जैसे ये प्रूफ, अगर प्रूफ है तो वो करके दिखाएं आगे। क्या उसको अधिकार था? इस तरह से उसने बेरहमी से कत्ल किया है, क्या आदमियों को अधिकार है इतना कि लेडीज के साथ ऐसा बर्ताव कर सकते? ये एक कायर इंसान है जिसने ऐसा किया है, भगवान उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। और जब तक उसे फांसी की सज़ा नहीं होगी तब तक हम हार नहीं मानेंगे। इस बेटी के साथ एक एक बच्चा साथ में खड़ा हुआ है और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम इसी तरीके से सड़कों पर रहेंगे। हम सड़कों पे हमेशा रहेंगे अगर इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा। आप देख कर रहिए एन मीडिया न्यूज़, हमारे साथ सच के साथ, मेरे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। उनसे भी पूछते हैं कि जिस तरह राबिया के साथ ऐसा बेरहमी से हत्या की गई है उसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि उनके घर में भी बेटियां हैं, बहनें भी हैं, माँ भी है। अगर ये काम हुआ है, गलत हुआ है, कैसा हुआ है, हमारे साथ मौजूद है बसारत खान जी, वो क्या कह रहे हैं आप उनकी भी देखिए। मैं कहना चाहता हूँ ये देश की बेटी है और इसके लिए सीबीआई जांच, जो दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार जो जांच कराना चाहती है वो सब जांच कराने के लिए आए हुए हैं। ये कैंडल मार्च निकाला है शांतिपूर्वक और इसमें सब लोग, सब समाज के हैं, वो समाज से नहीं है, सब समाज के हैं, सब इसमें सहयोग कर रहे हैं। दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार से यही मांग है
जिस तरह जांच कराई जाए, सीबीआई जांच कराई जाए इसके लिए। हमारे साथ महबूब सलमानी भी जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम पूछा, जिस तरह निजामुद्दीन ने बोला है कि मेरी वो पत्नी थी, बीवी थी, क्या उसको इतना अधिकार था कि जो उसको इस तरह पार्ट काट के, प्राइवेट पार्ट के उसको अलग फेंक दे? देखते हैं कि हमारे साथ सुलेमानी जी मौजूद है, वो क्या कहते हैं इस बारे में। सर, जैसे निजामुद्दीन ने बोला है कि वो मेरी बीवी थी, पत्नी थी, और अभी तक उन्होंने अपने प्रूफ नहीं दिखा पाया कि वो मेरी बीवी थी, तो क्या जिस तरह उन्होंने पार्ट्स काटे हैं, क्या उनको अधिकार था? देखिए, ये जो कह रहे हैं निजामुद्दीन जी कि मेरी वो बीवी थी, वो बिल्कुल सरासर गलत है और ये एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने इस कांड को किया है जी, और इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। हमारी जो आज ये जुलूस निकल रहा है, कैंडल मार्च निकल रहा है, हमारी ये दरख्वास्त है केंद्र की सरकार से, दिल्ली की सरकार से कि इसकी सीबीआई जांच कर करके और उसको न्याय मिले और जिसने ये काम किया है उसको फांसी हो। जिस तरह दिल्ली सरकार कह रही है कि दिल्ली सरकार में ही आती है सिविल डिफेंस, क्या दिल्ली सरकार ने बोला है अरविंद केजरीवाल ने कि महिला सुरक्षा, अगर वो उनके डिपार्टमेंट में काम करे तो महिला सुरक्षा कहाँ है? क्या कहोगे इसके बारे में? नहीं, महिला सुरक्षा अभी तो कहीं नजर नहीं आ रही है। उनको आकर के इसकी सीबीआई की जांच करानी चाहिए और एक पीड़ित को उनको जो है न्याय दिलवाना चाहिए, यही हमारी अपील है और इनको फांसी होनी चाहिए। ये बहुत बुरा हुआ, निर्भया से भी ज़्यादा गलत हुआ है ये। आपको लगता है जिस तरह निजामुद्दीन ने प्राइवेट पार्ट्स काटे हुए, क्या उनके प्रशासन में नहीं जा सकते? क्या उनका अधिकार था इसी करने के लिए? नहीं, बिल्कुल ये अधिकार नहीं था, बिल्कुल अधिकार नहीं था। ये जानबूझ के, मैंने अभी बताया कि जानबूझ करके इसके पीछे कोई और लॉबी काम कर रही है और हमारी मांग है दिल्ली पुलिस से भी और दिल्ली सरकार से और उनसे केंद्र की सरकार से, जो और लोग हैं उनको अरेस्ट करना चाहिए। इसका खुलासा बहुत बड़ा होगा, इसका खुलासा बहुत बड़ा होगा। बीच में आपने देखा 27 तारीख को राबिया की मौत हो चुकी है, हत्या हो चुकी है। जो उन्होंने सारे संगम बिहार और भी अगर पार्टियां हैं, उन्होंने आज आक्रोश में कैंडल मार्च किया। मेरे साथ और भी यहाँ जनता जुड़ी है, उनके हमें राय पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं राबिया के लिए। हम राबिया के लिए को सिर्फ इंसाफ दिलाना चाहते हैं। हमारा कहने का मतलब है कि जो राबिया के कातिल हैं उन्हें इस तरीके से सजा दी जाए ताकि आगे कोई भी इस दरिंदगी करने के लिए 10 बार सोचे, 100 बार सोचे। ऐसा किसी करने की हिम्मत नहीं होना चाहिए। राबिया हमारी नहीं, सबकी बहन है, जितने पूरे देश की बहन है, पूरे देश की बेटी है। तो जो उनके कातिल है, जिसने सरेंडर किया है या जो गैंग है जो भी है, उसको पकड़े, जल्द से जल्द सीबीआई जांच हो और उसके परिवार को इंसाफ दिया जाए और उसे इस तरीके की दर्दनाक मौत दी जाए, फांसी की सजा दी जाए, ताकि लोग आगे से ये काम करने से पहले 10 बार सोचे, 100 बार सोचे। We want justice! We want justice! जिस तरह निजामुद्दीन ने बोला है कि ये मेरी बीवी है, तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट दिखाया है कि नहीं है अवैध के संबंध के लिए? ये बिल्कुल गलत है, सरासर झूठ है। क्योंकि जो लड़की जो अपने घर वालों से कहती है कि मेरे को भी शादी नहीं करनी है, मेरे को अपनी लाइफ देखनी है, अपना कैरियर देखना है, मुझे जॉब करनी है, और उसने अपने घर में हर बार बोला कि मेरे पहले बड़े भैया जो हैं उनकी शादी कराओ, उसके बाद मैं शादी करूंगी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। जो लड़की शादी के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो लड़की कैसे शादी कर सकती है, वो भी बिना बताए पेरेंट्स के, बिना भाई के बताए? इट्स नॉट पॉसिबल। ये बिल्कुल गलत है। उस लड़की की कोई चाल है इसमें और इसके पीछे कोई गैंग है जिन्होंने ये इस तरीके का ये कांड किया है। घर वालों को दबाया जा रहा है। रविंदर मेहरा का नाम आ रहा है। रविंदर मेहरा का नाम इसलिए आ रहा है बिकॉज रविंदर मेहरा का नाम इसलिए आ रहा है बिकॉज रविंदर मेहरा ने उनको पर्सनल असिस्टेंट बना रखा था। पर्सनल असिस्टेंट बनाया डीसीडी में, और जिस दिन उसके फादर्स जो है, राबिया के फादर गए वहाँ पर डीएम ऑफिस, वहाँ पता करा उन्होंने, तो उनको बोला उन्होंने कि जो रविंदर मेहरा उनको पुलिस ने उठा लिया है। तो इसके पीछे कुछ तो राज है जो ये खुल नहीं पा रहा है। अगर जब तक प्यार मोहब्बत या शादी ब्याह कुछ भी है, तो क्या निजामुद्दीन को अधिकार था जिस तरह उन्होंने प्राइवेट पार्ट्स काट के अलग अलग क्षेत्र फेंके हुए हैं, क्या उनको अधिकार था? बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। अगर 1% मान भी लिया कि उन्होंने शादी की, उनकी बीवी है, तो भी गलत है। ये किस तरीके का वो है कि उसकी अगर बीवी है 1%, जबकि ये है नहीं, ये कौन सा मतलब है कि उस तरीके का मतलब इतना
मैं बयान नहीं कर सका, इतना दर्दनाक अमर उजाला में और भी कई मीडिया में इस चीज़ को बोला है कि निजामुद्दीन की वो बीवी थी, तो इसलिए मुझे आपसे पर्सनली पूछना जरूरी था, अगर बीवी थी भी तो क्या अधिकार था उनको? बिल्कुल भी अधिकार नहीं। किस तरीके का? बीवी मेरी भी है और भी लोगों की बीवी है, क्या बीवी के साथ कोई ऐसा करता है? आप भी बता दो, अगर वो तो एक लेडी थी ना, आप भी तो लेडी हो, आपके हस्बैंड ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, आप भी तो लेडी हो। मैडम सुनो, ये किसी शख्स को अधिकार नहीं है कि वो देश की बेटी के साथ कर सके, ये किसी शख्स को अधिकार नहीं है। हमारा यहाँ मुल्क हिंदुस्तान में आज हम ये जो लोद लेके जा रहे हैं, ये आवाज है हमारी कि हिंदुस्तान की बेटियों को अभी भी अनसेफ है, उनको इंसाफ दिया जाए और राबिया को भी इंसाफ दिया जाए। हमारी बहन बेटियां, हम सबको इंसाफ चाहिए। ये सारी बात सरासर गलत है और झूठ है। अब लोग बचाने के चक्कर में सारी बात हो रही है, मगर हम चुप नहीं बैठेंगे, जब तक चलेंगे जब तक राबिया को इंसाफ नहीं हो जाएगा। राबिया को नहीं, राबिया को नहीं, जितनी भी महिला, आपने सुना होगा 9 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, और उसके लिए अगर आज हम क्या कानून करेंगे? राबिया के लिए, सब बेटियों के लिए आए हैं, हम सब बेटियों के लिए इंसाफ चाहते हैं। हमारी बहन बेटियां अनसेफ है, ये राबिया जैसे जो तमाम ऐसे कानून होते हैं, तमाम ऐसी वारदात होती रहती है आए दिन मैडम, उसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं। और हमारी आवाज संगम बिहार की जनता और मुल्क हिंदुस्तान की आवाज, ये आवाज ऊपर तक जाएगी मैडम। जब तक हम शांत नहीं बैठेंगे, देश की बेटियों को इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक इंसाफ नहीं मिल जाए तब तक हम यूं ही चलते रहेंगे। आपको लगता है प्रशासन गलत है? जिस तरह आप रोड पे आ रहे हो, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं, राबिया के लिए और भी अदर महिलाओं के लिए गलत कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर सही करता होता तो आप आज फील्ड में नहीं उतरते। इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखो मैडम, मेरा ये कहना है कि दिल्ली डिविजन जो फौजी हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो हरियाणा वाले, मैं चाहता हूँ इन पे सख्त से सख्त एक्शन लें। अगर वो एक्शन ले लेते तो आज हम रोड पे नहीं होते। अगर राबिया को इंसाफ मिल जाता और भी लोगों को इंसाफ मिल जाता तो आज ये पब्लिक नहीं आती। तो कहीं प्रशासन की व्यवस्था खराब है कि नहीं? बिल्कुल मैम, कहीं ना कहीं प्रशासन की भी कमी है मैडम, बिल्कुल है या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? राबिया को इंसाफ दो।